आज फिर से एक मौका मिला है ललित पंजी और उनकी टीम के साथ शिखर भंडार की यात्रा का सनगाड़ मंदिर के भी दर्शन करने का मौका मिला। और आज का एंगल थोड़ा दूसरा था इस मंदिर की ओर, जो हमारा ट्रैक है वो टूरिज्म से के नज़रिए से इसको देखना, उसके डेवलपमेंट पर चढ़ाई बहुत है रोड में, कैसे चढ़ाई काम कर बहुत है सकते रोड हैं। में। तो हमने पाया कि ये एक ऐसा स्पॉट है, शिखर भंडार का एक ऐसा स्पॉट है, अगर इसको डेवलप किया जाए तो ये पूरे उत्तराखंड टूरिज्म की किस्मत को बदल सकता है। मैनी इन वन पैकेज है। कैसे है, क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या वो आकर्षण है, आप जानिए, इस पूरी वीडियो में देखिए। ये बस्ती गांव के पास हम पहुंचे हैं। बस्ती गांव में जो मंदिर है गांव के बीच में, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है मंदिर का, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हमने लगभग रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों को कवर किया है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है इस मंदिर का, चारों ओर शांति एकदम और पेड़ पौधों से घिरा हुआ खूबसूरत सा मंदिर। ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ हैं इसमें। लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई है बस्ती की, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद ऊपर पहुँचते हैं। यह एक रेस्ट पॉइंट है, बस्ती से काफ़ी ऊपर है शायद। एक रास्ते में हमें एक काफल पाक को बोलता है जो वाला पंछी मिला था। लाजवाब सीढ़ियाँ हैं, अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत ही गजब की हैं, उतरती हुई नीचे कुएं तक, गुफा तक उतरती हैं। सॉरी, ये मंदिर है श्री मोहन नारायण जी का। तो देखिए आप इस पूरे वीडियो को, और आप भी टूरिज्म के एंगल से इसको रिलेट करते हुए देखिए, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अभी हम लोग हैं मूल नारायण मंदिर शिखर में, और सामूहिक सहभागिता का ये शानदार प्रयास ये अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए दिन भर यहाँ भंडारा है, भंडारे की तैयारियाँ चल रही हैं। वॉलंटियर्स अपने अपने तरीके से सहयोग में लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार प्रयास है। शानदार नज़ारों के बीच में नगाड़ों की पूरी टीम उनके हमारे साथ, वॉलंटियर्स के माध्यम से इतनी ऊंचाई में अद्भुत कार्य है। अंदर शुरू हो गई पूजा, शुरू हो गई अंदर की, अभी थोड़ी देर में होगी, शुरू हो गई। आ जाओ एक चक्कर अंदर, उधर नहीं बैठना नहीं है, अंदर आओ एक चक्कर। आ जाओ मूल नारायण मंदिर में शानदार दूर दूर तक फैले हुए
कैमरा तो ऑन है। चारों ओर आज पारायण की तैयारी होते हुए जय हो जय हो जय। प्रसाद बन रहा है यहाँ पर। मेरा कैमरा तो ऑन होगा ना ऊपर, बत्ती जल रही ऊपर। नीचे लगाया भंडारा तक वो भी है। हाँ अच्छा ये हमारा वाल्मीकि आश्रम में बाबा जी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साधनारत हैं। वॉलेंटियर्स लगभग यहाँ से 500 मीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। लगभग 7000 फीट की 6000 फीट की ऊंचाई पे इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। विशुद्ध वॉलंटियरिज्म के सहारे सारे स्वयंसेवक इस काम को कर रहे हैं। और ये बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं जिससे लगभग 500 मीटर नीचे से पानी लाया जाता है। ये पूरा खड़ंजा ऐसा नीचे तक बना हुआ है। इस खड़ंजे से ही लोग लगभग यहाँ से लगभग 500 मीटर नीचे से जल लेके आते हैं। भंडारे की तैयारियां चल रही हैं। मूल नारायण मंदिर शिखर में भव्य भंडारे का कूड़े के निस्तारण के लिए भी विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पूरी खाने के बाद जब फेंकने के लिए बिल्कुल विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वॉलंटियर्स अलग अलग ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं। हो गया, ज़्यादा मत लेके आ लकड़ी। हाँ, ज़्यादा मत लेके आ। जय हो जय। सामूहिक सहभागिता का यह एक शानदार प्रयास आप देना है इनको। मैं आप दे रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो मैं एक बार पानी लेने जाता हूँ। पानी लेने के लिए जाना है। ले आवे पानी। अभी आधा घंटा तो ही कितना टाइम देखो जरा। आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा टाइम। मैंने इसकी आवाज़ रिकॉर्ड करने जाना। कितना कितना हो रहा टाइम अभी? 8:45 मिनट। 9 बजे जाने का बनाया प्रोग्राम हमने। 15 मिनट में नहीं आ पाओगे आप?
ठीक है चलो बड़े कैमरे में रिकॉर्ड नहीं तो यदि अर्जेंट है तो आओ, वेट कर लेंगे। बड़े कैमरे में हो गया रिकॉर्ड। हाँ तो एक बार हो गया तो हम जाए ऑफ कर दो, ऑफ। ये आप आप चलिए धीरे धीरे। कर रहे हैं हम लोग बस। बीच में नहीं है, नीचे है। बीच में नहीं। यहाँ पे अंदर कौन सी चिड़िया की नई प्रजाति है? एक वो चिड़िया नहीं है, वो चमगादड़ है। नहीं यही तो लोग गलत समझ रहे हैं। अभी दिखाऊंगा आपको क्या है वो। चलो मैं आता हूँ इसके इधर। हाँ आओ, कैमरा पकड़ दोगे? हाँ आओ बस। आपका गांव कौन सा है? सुरकाली गाँव रीमा। अच्छा, आप कहाँ से? हम चौकड़ी से हूँ। आप इसको यूज़ करो। और इससे पहले आया था मैं, लेकिन अकेला था, कुछ हो नहीं पाया। ये गुफाएं कैसे बनती हैं पता है आपको? अभी बताऊंगा आपको। ये जग ले सकते हैं आप, नीचे से भर के लाते हैं हम। जरा है वहाँ हाँ यार, यहाँ तो पानी थोड़ा लाल हो रहा है, चलेगा। लाल हो रहा है थोड़ा, चलेगा। आराम से आना। इसके नीचे भी होगा पानी यार, यहाँ पे भी है, यहीं से भर लेंगे।
इसके नीचे भी तो है पानी ना? हाँ, मुंडे तक घुसने की जगह नहीं। नीचे मंदिर कहाँ है? नीचे मंदिर नहीं है, मतलब नीचे अब उतना नीचे पत्थर है ना, तो जा नहीं सकते हैं। हाँ हाथ पैर घुसते नहीं नीचे जगह है। पिथौरागढ़ जिले में बहुत सारी नई नई गुफाएं खोजी जा रही हैं। कुछ सुना न्यूज़ पे, टीवी पे या अखबार पे या कहीं सुना? नहीं। हाँ, वो सब काम मैं ही कर रहा हूँ। ये गुफाएं कैसे बनती हैं पता है आपको? नहीं। ये जितना भी चीज़ दिख रहा है ना आपको, हाँ। ये सब चूना है। और चूना जो है पानी में घुलता है, लेकिन सादे पानी की जगह कार्बन मिलके, कार्बन में आप बायोलॉजी पढ़ते हो हाँ हाँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है फॉर्मूला? CO2 है ना? CO2 पानी का पानी का वो H2O। HO2। H2O तो H2O प्लस CO2 करेंगे तो SCO3 बनता है। कार्बनिक एसिड बोलते हैं इसको। ये बहुत वीक एसिड होता है। अब उसका क्या होता है, बारिश के पानी के साथ वो नीचे आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर है हवा में, और पानी के साथ मिलके एसिड बन जाता है, वहीं ऊपर ही बन जाता है, फिर नीचे गिरता है पानी एसिड फॉर्म पे। बहुत वीक एसिड होता है, लेकिन इसके लिए तगड़ा होता है वो। तो पानी के साथ ये सब ऐसे बहता है, ये सब बह के लटकता है। इसमें शिवलिंग के आकार जैसे सब चीज़ें ऐसे बनती हैं। ये पूरी चट्टान में से जितना भी कार्बन होगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वो सारा एसिड से घुल के ऐसे पानी से ये सब बह रहा है। ये सब इसीलिए बन रहे हैं। अब देखो यहाँ देखो, जो ये चट्टानें दिख रही हैं आपको, ये जो चट्टानें हैं, ये जहाँ ज़्यादा कार्बन था, कैल्शियम कार्बोनेट था, वो पानी से बह गया तो ऐसे नाली बन गई। अगर आज से 1 लाख साल के बाद आओगे तो ये और बड़ी बन जाएगी, ऐसे और बड़ी बन जाएगी। फिर उसके बाद ऊपर का पोर्शन कमज़ोर होकर टूट जाएगा। ये क्या है? ये वही तो है जो ऊपर से पानी आ रहा है ना। हाँ, इसको स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट 2 तरह के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पानी के साथ साथ मिनरल भी घुर के आ रहे हैं, वो जमता रहेगा, लंबा थंजा बन जाएगा। कई बार ये पूरे ज़मीन तक, ये बना है ये। हाँ ये कई बार ये पूरे ज़मीन में टच हो जाते हैं। ठीक है, ये जैसे ये देखो यहाँ पे बन रहे, ये लंबे होंगे। पानी की बूंद आएगा, पानी के साथ वो आएगा, जमता रहेगा। पानी तो नीचे गिर गया, पानी में भी वो होता है, मिनरल होता है। फिर नीचे जब गिरता है तो नीचे भी धीरे वो एक गोल आकार लेता है ऊपर को। ठीक है, ज़मीन से ऊपर को इस तरह से बनती हैं भाई गुफाएं। कहाँ से गया था उस समय? यहाँ धुआं क्यों है आज? ये ऊपर दिया ये जलाते हैं ना। हाँ, चिड़िया भाग गई यार धुएं से। आओ, आप नीचे आ रहे हो? नहीं। लाओ फिर मुझे दे दो, मैं जरा ये चार्ज से दे और दूँ। नीचे जा रहे हो? हाँ, चिड़िया तो नीचे ही है ना। चिड़िया? हाँ चिड़िया भी होती हैं? हाँ, जिसको आप चमदागढ़ का बोलो ना, हाँ। वो स्विफ्टलेट है। पंडित जी तो बोले थे चमगादड़ थे। हाँ, अभी चमदागढ़। आप नीचे नहीं आओगे? नहीं। मैं जाता हूँ फिर। हाँ, मिलता हूँ मैं आपको। आपके पास लाइट है नहीं? है। हाँ, डरना नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? दर्शन भाई, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इस वाले पैच में हैं बर्ड्स।
दर्शन भाई, टॉर्च की रोशनी में देखने से मालूम चला कि नाइट जार है, बट ये बहुत अच्छी स्पीसीज है, सिर्फ गुफा में मिलेगी। देखते हैं क्या है, अभी क्लियर करते हैं। थोड़ा सा इनको दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। जस्ट आधे घंटे पहले जब गुफा में मैं आया था तो टॉर्च लेके, टॉर्च की रोशनी में एक बिल्कुल तय हो नहीं पाया था कि कौन सी चिड़िया है, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे था बर्ड्स। उसमें सिर्फ हेडलैम्प था और बैटरी बहुत डाउन है उसमें। लेकिन अभी रोशनी में ये मालूम चला कि ये चिड़िया तो चंदागढ़ नहीं। देखिए कैमरे का वो हुड भी गिर गया है। इस तरह की गियर का नुकसान तो गुफाओं में, क्लाइंबिंग में या एक्सप्लोरेशन में शायद ये सब पार्ट ही है इस एक्सप्लोरेशन का, नुकसान होते रहता है। इतना कंफर्म हो गया कि ये चंदागढ़ नहीं है, शिपलेट जैसी लग रही है। और लेकिन आँखों की जो बनावट है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब इसलिए बड़े कैमरे से इसको जूम करके देखना होगा, थोड़ी डिस्टेंस है ना इसलिए। तो आँखों की बनावट से नाइट जार लग रहा है, लेकिन बॉडी है नहीं नाइट जार की। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस हो गया है। आगे देखते रहिए कितना इंटरेस्टिंग चिड़िया है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आएगा इसकी स्टडी करने में। यहाँ पे एक कॉलोनी जैसी बसी हुई है इस पोर्शन में, और इसके नीचे भी गुफा काफ़ी और बड़ी है, और आगे जाके दो बड़े सिंक होल भी हैं इसमें, जो कि ऊपर से दिखते होंगे। सिंक होल के अंदर से हम बाहर को देख रहे हैं तो दो ओपनिंग भी हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े सिंक होल हैं। शायद 150 फीट के आसपास होगा एक सिंक होल। मतलब ऊपर से अगर हम गुफा में उतरना चाहें तो ऐसा भी रोप से उतर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना संख्या में बर्ड्स हैं। आप गौर से अगर सुनेंगे तो ये 3-4 तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं ये लोग। ये आवाज़ निकालने के पीछे इनका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये इसने खूब अंधेरे में आवाज़ के बेसिस पे ही ये देखते हैं, मतलब एक कानों से देखते हैं, आप समझ सकते हैं। ये है चिड़िया, ये छोटे से नवजात बच्चे को अपना फीडिंग करा रही है, गर्म कर रही है, हैचिंग कर रही है। घोंसले में जो गीला गीला सफ़ेद कलर का आपको दिख रहा है इसकी फ्रंट में, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये नर जो है घोंसला बनाने का काम करता है। नर अपने मुंह से चिपचिपा लसलसा पदार्थ सफ़ेद कलर का निकालता है, चट्टान पे रखता है और उसमें घास को चिपकाता है। इस तरह से हर घास के तिनके के ऊपर भी इसी तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है। इस तरह से कप के आकार का छोटा सा हथेली के बराबर का एक घोंसला बनाता है, जिसमें मादा अंडे देती है। अक्सर ये 2 अंडे देती है सफ़ेद कलर के, और फिर बच्चे जब होते हैं तो दोनों नर और मादा मिलके इसको खिलाते हैं। आप गौर से देखेंगे आँखों को बिल्कुल नाइट जार के जैसे है। तो लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये शिपलेट है और इसका नाम है हिमालयन शिपलेट। ये उस प्रजाति का चिड़िया है जिस प्रजाति की चिड़िया का घोंसला लोग बड़े चाव से खाते हैं और बहुत महंगा बिकता है। उसका नाम है एडिबल नेस्ट शिपलेट। लेकिन एडिबल नेस्ट शिपलेट इस रीजन पे नहीं पाई जाती है। ये देखिए इसे किस तरह से अपने बच्चे को फीड करा रही है, गर्म कर रही है। आप बगल वाले घोंसले में भी देख सकते हैं कि अंडे, वहाँ पे 2 अंडे पड़े हैं, एक और है अंडे वाला घोंसला। इस तरह से कई सारे इसमें घोंसले हैं और इनके घोंसले अक्सर
अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे में चिपका के भी ये लोग एकदम अगल बगल में भी रखते हैं। अब आप इमेजिन करिए, हाँ एडिबल नेस्ट की बात चल रही थी, ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है एडिबल नेस्ट का जो घोंसला है। और घोंसला बिल्कुल पूरे वाइट कलर का होता है, झाग मतलब जो मुँह से वो निकलता है, निकालते हैं लोग, नर जो निकालता है सफ़ेद कलर का बलगम की तरह का, उसी की वायर को बिन बिन के उसी से बनाते हैं घोंसला। इसमें तो मॉस है, एक तरह की घास। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये है कि जो घास इसमें यूज़ किया गया है सेलेजिनेला और मॉस, इस तरह की कुछ टेडोफाइट्स का यूज किया गया है। और यही घास क्यों किया गया है यूज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये घोंसला करीब करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर है इस गुफा में। शिखर की ऊंचाई, मंदिर की जो ऊंचाई है लगभग 2700 मीटर है और ये घोंसला करीब 25 से 2600 मीटर के बीच में है, गुफा के अंदर है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है कि ये देखिए कुछ दिनों पहले निकले अंडे से बच्चे भी हैं और थोड़ा बड़े बच्चे, थोड़ा छोटे बच्चे, अंडे, इस तरह से पूरी कॉलोनी यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया हुआ है। हिमालयन शिफ्टलेट, ये इस तरह की इसकी पंखों की बनावट रहेगा, कलर रहेगा। किसी फोटो में आपको इसकी आंखें लाल दिखा देंगी, तो ये लाल आंखें नहीं होती, इसकी ब्लैक कलर की आंखें होती हैं। लाल इसलिए कि कैमरे की लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, इसलिए आप कंफ्यूज मत करना उस चीज़ को। ये जो आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ के पीछे इनका इतने धूप अंधेरे में देखने का जो तरीका है वो है प्रतिध्वनि स्थानन, इसको हिंदी में कहते हैं, सोनार भी बोलते हैं वैसे। इसका नाम है इको लोकेशन, जो जिस पद्धति से ये लोग देखते हैं इतने अंधेरे में। ये क्या करते हैं कि जैसे कुछ चमगादड़ हो, डॉल्फिन है या कुछ बर्ड्स होते हैं और व्हेल है, इस तरह के जो लोग होते हैं इस टेक्निक का यूज़ करते हैं आसपास की स्थितियों का, आसपास की जानवरों का, आसपास की चीज़ों की लोकेशन को पता करने की। तो इसी तरह से ये भी अपने मुंह से आवाज़ निकाल के वो तरंगों को जब जाते हैं आगे टकरा के, जब वापस इनके पास आता है तो उनको मालूम चलता है कि इतनी दूरी पर, कुछ दूरी पर इनका घोंसला है या दूसरा घोंसला है या फिर चट्टान है या फिर कोई मूवमेंट वाली कोई चीज़ है। इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी होती है इनके पास देखने के लिए। और अभी हम रोशनी लगा रहे हैं इसको, एक बहुत कम रोशनी में भी काम कर लेते हैं, बिल्कुल जीरो रोशनी में भी ये लोग इस आवाज़ का प्रयोग करके देख लेते हैं। ये गुफा देखिए, जो पानी की बूंदें गिर रही हैं ऊपर से गिर रही हैं, ऊपर करीब 150 फीट से भी ज़्यादा, शायद 200 फीट भी हो सकता है। एक सिंक होल है, सिंक होल के बॉटम पे हम हैं अभी। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो सिंक होल की ओपनिंग होगी ऊपर पे, वहाँ से हम सिंक होल नीचे उतर सकते हैं। तो इस सिंक होल के ऊपर भी बहुत सारे नेस्टिंग है, बहुत डिस्टेंस से ज़्यादा है, इसलिए वो समझ में ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। आप देखेंगे रोशनी भी कम है क्योंकि इतनी बड़ी गुफा में पर्याप्त रोशनी वाला कोई उपकरण अभी तक हमें मिल नहीं पाया है। छोटी सी टार्च है जहाँ से बूंदें गिर रही हैं, इसके आसपास भी नेस्टिंग काफ़ी है। मतलब इसके अंदर एक और कॉलोनी, फिर एक और कॉलोनी, नीचे की ओर भी बहुत आवाज़ आ रही है गुफा में, तो वहाँ भी और कुछ कॉलोनी हो सकती है। ये देखिए गुफा का इस तरह से अंदर का स्ट्रक्चर है। गुफा कैसे बनती है और कितनी पुरानी हो सकती हैं इस बारे में, और इसकी आकृतियाँ कैसे बनती हैं इसके अंदर, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। फिलहाल अगर हम टूरिज्म की बात करें तो शिखर जो मंदिर है हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यहाँ पे बहुत तरह के टूरिज्म की संभावना है। एक तो विलेज वॉक है, बस्ती जो गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है, वहाँ पर हम
होम स्टे कॉन्सेप्ट शुरू करके वहाँ पे लॉन्ग स्टे और वॉलंटियर टूरिज्म हम वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो मंदिर तक का ट्रैक है उसमें बहुत अच्छा एक फॉरेस्ट है, उसमें बर्ड वॉचिंग हो सकता है और जंगल की स्टडी करते हुए मंदिर तक पहुँचना। और मंदिर में फिर एक और जो हिमालय ऑब्जर्वेशन, जाड़ों में बहुत अच्छा हिमालय का व्यू है वहाँ से। और उसके बाद इस गुफा का एक्सप्लोरेशन, केविंग एक कॉन्सेप्ट है, अगर परमिशन मिलती है तो केविंग कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि सेफ केव है, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में सेफ्टी के साथ में एक निश्चित डिस्टेंस तक केविंग हम कर सकते हैं। एक केविंग के साथ साथ इसमें स्विफ्टलेट की स्टडी हम कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा टूरिज्म है। उसके अलावा बर्ड वॉचिंग, बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे पूरे जंगल में बहुत अलग अलग तरह की बर्ड्स हैं। हिमालयन कुकू हमने वापस देखा और बहुत सारे बर्ड्स को हमने, क्योंकि वेदर थोड़ा बारिश का था, कोहरा था और ऐसे, तो बर्ड फोटोग्राफी हम कर नहीं पाए अच्छी से। वापसी में हिमालयन कुकू का हमें मिल गया था, तो फोटो शायद हमने कहीं पे शेयर किया होगा, काफल पाक को बोलता है जो। इसके अलावा एक जई मिला था हमको और काफी और बर्ड्स भी मिले थे। तो साथ में अगर हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो एडवेंचर टूरिज्म के अंदर केविंग तो है ही है। केविंग अगर हम इस सिंक होल में ऊपर से नीचे उतरें, गुफा के मेन एंट्री डोर से ना जाके सिंक होल में रैपलिंग की मदद से उतरें, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक कुएं में उतरने जैसा, और बहुत गहरा कुआं होगा। और फिर सिंक होल में उतरने के बाद मेन गेट से हम वापस आ सकते हैं, या क्लाइंबिंग जुमारिंग करके फिर वापस सिंक होल के मुहाने से बाहर आ सकते हैं, इस तरह का। या फिर ये पूरी जो चट्टान है ये करीब करीब 4 किलोमीटर का है, नीचे बास्ती से ट्रैक बता रहे हैं, तो 4 किलोमीटर का टॉप तक होगा एलिवेशन। तो 4 किलोमीटर ये पूरी जो चट्टान है, इतनी बड़ी जो चट्टान है, ये बना है लाइमस्टोन का। और इसमें अगर 2500 मीटर पे गुफा है, कम मुहाना है, मतलब वहाँ से गुफा की स्टार्टिंग है, वहाँ बहुत सारे सिंक होल हैं, बहुत सारे। तो इसका मतलब 2500 मीटर से लेकर नीचे अगर हम देखें तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास या 3.5 किलोमीटर के आसपास का जो चट्टान है पूरा, या 4 किलोमीटर का चट्टान होगा। इतनी लंबी गुफा मिलने की भी इसमें पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि पानी ने चैनल बना रखा है। अगर हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी गुफाएं मिल सकती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं मिल सकती हैं। और बॉटम में कहीं ना कहीं पे बास्ती की रेंज के आसपास, जो कि लगभग 1900 मीटर के आसपास है, इस पूरे पहाड़ी को अगर स्टडी किया जाए तो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड बहुत बड़ा केव मिलने का 100% चांस है। हो सकता है कि कोई अंडरग्राउंड बहुत बड़ी झील भी हो, जैसा कि विदेशों में अक्सर, जैसे फ्रांस की एक गुफा है, अभी काफ़ी हाईलाइट है वो, उसी में बहुत बड़ी झील है, चाइना के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं, जो कि केविंग के लिए, प्योर केविंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और केविंग जो कॉन्सेप्ट है वो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, अगर हम सब लोग इसको फोकस करें, इसको ढूंढें और इसको टूरिज्म से जोड़ें। जोड़ना बहुत आसान है, बस आपको एक्सप्लोर करना है, उसकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, 1-2 बार कुछ ग्रुप्स को आप उसको ले जाइए, खुद भी जाके केविंग करना है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर लोगों को इस तरह के एडवेंचर बहुत पसंद आते हैं और अपने आप ही ये टूरिज्म से जुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कोशिश है कि हम अपने गांव, इलाका, शहर, अपने उत्तराखंड, अपने देश के हर एक प्राकृतिक जो संसाधन है, चाहे गुफा हो, झरने हो, चाहे नदियां हो, चाहे कुछ भी जियोलॉजिकल या नेचुरल चीज़ें हों, उन सबको, हिस्टोरिकल हो, प्री हिस्टोरिकल हो, उन सबको स्टडी करके, डॉक्यूमेंट करके उसको टूरिज्म से जोड़ने का हमारा जो काम चल रहा है पिछले कुछ सालों से, आपका भी सहयोग इसमें हम चाहते हैं। ये देखिए, घोंसले पे रखे हुए अंडे। लेकिन एक घोंसले में 3 बच्चे भी आप किसी एक वीडियो में देख सकते हैं। तो
ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये 2 ही अंडे दें। जिस तरह से छोटी चिड़िया लगभग 3 से 5 अंडे भी दे सकती हैं और 2 अंडे भी अक्सर रहते हैं। तो जिस तरह से जंगली मुर्गी 8 अंडे 7 अंडे भी देती है और 9-10 अंडे भी अक्सर देखे गए हैं, 9-10 अंडे भी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस बर्ड के बारे में जो 2 चीज़ें थी कि ये कैसे सूंघती है, कैसे देखती है, तरंगें भेज के वो चीज़ों का पता लगा लेती है कि ये उसका घोंसला है या दूसरे का है या चट्टान है या फिर कितना दूरी पे है, जबकि वो तेज़ी से उड़ भी रही है चीज़ों की ओर। कितना क्विक इनका रिएक्शन है, चट्टान में टकराई, उड़ के पास पहुँचने से पहले ही उसने पढ़ भी लिया कि कितनी दूरी पे है, उससे पर से वहीं पे करेगी जहाँ पे उसका घोंसला था। और दूसरा जो था घोंसला बनाने का जो इनका तरीका था, एडिबल नेस्ट शिपलेट का ही के ही परिवार का ये सदस्य है। ये देखिए इसमें 3 बच्चे हैं, इस घोंसले पे 3 बच्चे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इस गुफा में आकर के इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोशनी से इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है और ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है। मूल नारायण जी का जो मंदिर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा धाम है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। लेकिन टूरिज्म के साथ अगर हम इसको रिलेट करते हैं, देखते हैं, तो अभी यहाँ पे इसको टूरिज्म से जोड़ने में का प्रयास शायद कम ही किया गया है। तो इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम इसको टूरिज्म से जोड़ेंगे और पर्यटन विभाग से भी उम्मीद करते हैं कि इसमें पहल की जाए। एक और एडवेंचर से जुड़ी हुई एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है जो कि डाउन हिल एमटीबी है। धर्मघर के रास्ते जो जंगल का रास्ता है 14 किलोमीटर का ट्रैक, एक ट्रैक वो है और दूसरा बास्ती से है और तीसरा ट्रैक दूसरे गांव के उस ओर से भी है, बागेश्वर साइड से। तो इसमें धर्मघर का जो ट्रैक है वो सबसे अच्छा है एमटीबी के लिए, 14 किलोमीटर का है। तो जिस तरह से मुनस्यारी में जो खलिया टॉप से मुनस्यारी तक का जो डाउन हिल ट्रैक था एमटीबी का, एक पर्यटन विभाग ने कराया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लेकिन वो 1 टाइम करा के उसको फिर रेगुलर नहीं रख पाए थे। इसमें हमें सरकार तो स्टार्ट करेगी लेकिन निजी प्रयास बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोगों ने इसका अपना एफर्ट करना चाहिए। तो हमने एक सोचा है कि हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे एक बार, शिखर से लेके बास्ती तक का या शिखर से लेके धर्मगढ़ तक का साइकिल से ट्रैक का चौकुड़ी से हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज करिएगा। और इसमें धर्म और धार्मिक विचारधाराओं को बगैर ठेस पहुंचाए अगर हम एडवेंचर टूरिज्म यहाँ पे डेवलप कर सकें तो इस इलाके में टूरिस्ट का फ्लो हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ रूल्स हमें सेटअप करने पड़ेंगे। जिस तरह से हम लोकल के लोग अभी मंदिर के पास ऑब्जर्व कर रहे थे कि बिस्किट, कुरकुरे, टॉफ़ी, चॉकलेट, इन वाटर बॉटल्स, ये सब चीज़ें पूरे रास्ते भर में बिखरी पड़ी हैं। हमें एक आदत डालनी पड़ेगी कि हमें पहले तो ये खाना नहीं है, यूज़ नहीं करना है। अगर खाना करना भी है तो अपना डस्ट अपने साथ ले जाना है ताकि मंदिर का जो पवित्र पहाड़ है पूरा ये गंदा ना रहे, गंदा ना बने। और इसमें टूरिस्ट की मदद से भी हम इसको वॉलंटियरिंग साफ सफाई का प्रोग्राम हम चला सकते हैं। जो भी इसमें एमटीबी या एक्टिविटी के लिए आते हैं वो खुद इसके लिए अवेयर होते हैं और उनकी मदद से भी हम ये कर सकते हैं। तो फाइनली केविंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन शिखर भनार या बास्ती या फिर इस इलाके के लिए केविंग एक टूरिज्म बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा एमटीबी डाउन हिल हो सकता है। तीसरा जंगल कैंपिंग हो सकता है, बर्ड वॉचिंग हो सकता है, सनराइज, सनसेट और
हिमालय व्यू और स्टार गेजिंग यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेशन बन सकता है। काफ़ी ऊंचाई पर, लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर मंदिर है, तो इस व्यू पॉइंट से हिमालय भी बहुत अच्छा है। तो जो हम एक गुफा को एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वाले बेल्ट में, वो जो स्ट्रक्चर थे वो बहुत रेयर दिख रहे हैं, पहली बार इस गुफा में मिले हैं। मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इस गुफा में साल भर बहुत ज़्यादा है और मिनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो वातावरण में उपस्थित नमी से ये चीज़ बनते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर। पहली बार ये चीज़ें दिखाई दी हैं। अक्सर स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट से ही दिखते हैं। टाइट जो ऊपर से गुफा की दीवार से नीचे को लटकते हैं, जहाँ से पानी टपकता है इस तरह से, वो स्टेलेक्टाइट्स होते हैं। वो मिनरल लेकर के आ रहे होते हैं और वो खुद लंबाई भी बढ़ रहे होते हैं उनकी, गाय के थन की तरह से। और अक्सर अगर वो जमीन में टच हो जाते हैं तो उसको पिलर बोलते हैं, और नीचे से ऊपर को जब ग्रोथ हो रहा होता है तो उसको स्टेलेग्माइट्स बोलते हैं। और स्टेलेग्माइट और टाइट जब आपस में ऐसे चिपक जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है, कई सारी गुफाओं में है, तो वो पिलर कहलाते हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इस तरह से आएंगे और ब्रॉड सा हो जाएगा, लगता है कि कोई झरना आएगा, तो उसको फॉल बोलते हैं, सीलिंग फॉल भी बोलते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस गुफा की स्टडी के साथ साथ मंदिर का अपना पूरा बहुत इतिहास है, जो कि कई सारे यूट्यूबर्स ने, कई सारे लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। हमने उस स्टोरी को यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं किया है। आप चाहें तो उनको दूसरे चैनल से आप स्टडी कर सकते हैं। हम एक दूसरे एंगल से स्टडी कर रहे हैं इसकी, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में टूरिज्म से जोड़ना। आज हमारा उत्तराखंड अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और कई सारे चीज़ों से जूझ रहा है, तो अगर हम किसी एक स्पॉट को बहुत अच्छा डेवलप कर दें टूरिज्म से, कई तरह के टूरिज्म वहाँ पे शुरू करके, तो अगर साल भर टूरिस्ट का फ्लो अच्छा, ये है वो सिंक होल, देखिए कितनी दूर से पानी गिर रहा हो, और यहाँ पे बहुत सारे नेस्ट हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं। डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह की 3-4 कॉलोनीज गुफा के अंदर हो सकती हैं, ऐसा अंदेशा हो रहा है। लेकिन ये गुफाएं बहुत नीचे तक जाएंगी। अभी हम सिर्फ 200-300 मीटर ही आए हैं, ये 2-3 किलोमीटर तक की गुफाएं हैं यहाँ पे। तो आइए हम सब मिलकर के शिखर मूल नारायण मंदिर, जो भगवान का एरिया है, इस पहाड़ को पूरा, इस गांव को, इस इलाके को टूरिज्म से जोड़ें। अपने एफर्ट अपने लेवल पे हम डालें सब लोग, और इसको एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बनाते हैं मिलके। साल भर यहाँ पे टूरिस्ट अलग अलग एक्टिविटी के लिए आएगा। बस सिर्फ ध्यान देना है कि धर्म और धार्मिक विश्वास को, भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।